हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज हम सीखेंगे फॉर्मेट सेल्स का पार्ट 4, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो कस्टम फॉर्मेट में सिंबल यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ये स्टार है, हैश है, अंडरस्कोर है, ब्रैकेट है या फिर ऐट द रेट है, इनका क्या यूज़ है एक फॉर्मेट के अंदर, ये क्या काम करते हैं। और साथ में ही अगर आप इसे सीख जाते हैं तो आप अपने भी कस्टम फॉर्मेट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सिंबल्स का यूज़ सीखेंगे और फिर से प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 टेबल दे रखी है, इन टेबल्स के अंदर मैं ये फॉर्मेट यूज़ करूँगा इनके सिंबल्स को और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या काम करते हैं। पहले हम इन सिंबल्स का मतलब समझ लेते हैं कि ये एग्जैक्टली किस लिए यूज़ किए जाते हैं, फिर हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे। अंडरस्कोर हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइड मीन्स अगर आप अंडरस्कोर यूज़ करते हैं तो उसके नेक्स्ट स्टेप पे जो भी वर्ड आएगा वो फॉर्मेट के अंदर नज़र नहीं आएगा, उसकी जगह पे एक छोटा सा स्पेस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट, स्टार या एस्ट्रिक्स, ये करेंसी फॉर्मेट के लिए यूज़ किया जाता है। अब करेंसी फॉर्मेट क्या होता है, अगर आपने मेरी पहली फॉर्मेट सेल्स की वीडियोस देखी होंगी तो उसके अंदर मैंने करेंसी फॉर्मेट बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसको कस्टम फॉर्मेट में कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए स्टार का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क डेसिमल की पोजीशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। नेक्स्ट है ऐट द रेट। ऐट द रेट क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए होता है। हमको पता है कि टेक्स्ट फॉर्मेट जो होता है वो लेफ़्ट साइड होता है और जो नंबर फॉर्मेट होता है वो राइट साइड होता है। तो अगर आपको नंबर फॉर्मेट को सिर्फ अलाइनमेंट चेंज करना है, टेक्स्ट के अलाइनमेंट में ले जाना है, मीन्स लेफ्ट साइड ले जाना है, तो आप एट द रेट का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको टेक्स्ट को या फिर नंबर्स को ही नंबर फॉर्मेट यानी राइट साइड ले जाना है तो आप हैश का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है नेगेटिव वैल्यू को ब्रैकेट में दिखाने के लिए, या फिर आप इसे पैरेंथेसिस भी कह सकते हो, पर नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में हम इसे ब्रैकेट कहते हैं। तो अगर आप नेगेटिव वैल्यू को ब्रैकेट में दिखाना चाहते हो तो आप ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कस्टम फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है कोई फॉर्मेट बनाने के लिए। तो हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें फॉर्मेट दिया हुआ है हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे हम कस्टम फॉर्मेट में गए, यहाँ कस्टम फॉर्मेट में यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट हमें दिए हुए हैं, बट हम सबसे पहले कोई लेंथी फॉर्मेट यूज़ करते हैं जिसके अंदर ज़्यादा सिंबल आ रहे हो, जैसे इसमें स्टार भी है, हैश भी है और एट द रेट भी है। तो पहली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसकी 3 पार्ट में प्रॉपर्टी डिवाइडेड होती है। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा जीरो, और उसके बाद आता है टैक्स। तो यहाँ पे एट द रेट टैक्स के लिए है। अगर आपकी टेबल के अंदर जिस पे आप ये फॉर्मेट अप्लाई कर रहे हैं कोई टैक्स वैल्यू होगी तो उसका अलाइनमेंट वो टैक्स फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कर देगा। ठीक है, तो चेक करते हैं इसे। ये देखिए इसके अंदर स्टार भी है, इस फॉर्मेट में स्टार भी है, वो करेंसी फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करेगा। करेंसी फॉर्मेट क्या होता है, जिसमें रुपीज़ का आइकन एक अलाइनमेंट में एक लाइन में नज़र आता है, तो यहाँ पे वो एक लाइन में नज़र आ रहा है, ना कि नंबर के साथ अटैच है। ठीक है, सेकंड, फिर उसके बाद इसमें यूज़ किया गया है हैश। हैश का यूज़ किया गया है नंबर्स को, जैसे यहाँ पे हैश के साथ ये एक कॉमा लगा हुआ है तो ये क्या करता है, इसे 1000 में कन्वर्ट कर देता है, यानी 1000 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जो कि हम कॉमा लगाते हैं। अगर मैं इसे हटा दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही रखूँ हैश, तो ये कुछ चेंज नहीं होगा, बस वो कॉमा जो बीच में लगा हुआ था वो हट जाएगा। तो उस कॉमे के लिए यहाँ पे इसे डबल हैश का फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है फिर ये सेकंड नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे सेम का सेम फॉर्मेट रहेगा लेकिन उसके आगे एक माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पे एक अंडरस्कोर भी यूज़ किया हुआ है। अगर आप अंडरस्कोर के बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस पास किया गया है, मीन्स ये स्पेस वहाँ पर रहेगा बट नज़र नहीं आएगा। अब वो कैसे दिखता है वो देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे नंबर एकदम लाइन से एकदम अटैच हैं, पर इन नंबरों के बीच में एक छोटा सा गैप नज़र आ रहा है। तो ये छोटा सा गैप देने के लिए ही एट द अंडरस्कोर का यूज़ किया जाता है, जो कि यहाँ फॉर्मेट में यूज़ किया गया है, ये फॉर्मेट में यूज़ किया गया। और सेम वैसे ही जो ये रुपीज़ है ये बिल्कुल लाइन से टच ना हो, इसकी वजह से यहाँ पे एक अंडरस्कोर के बाद फिर एक स्पेस लगाया गया है ताकि ये स्पेस वहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ रुपीज़ के बाद एक हल्का सा स्पेस यहाँ पे क्रिएट है। तो अंडरस्कोर के साथ आप एक स्पेस दे सकते हो जिससे कि वो वर्ड के बीच में एक लास्ट में या एंड में वो क्रिएट है। बीच में भी आप इसे कर सकते हो लेकिन बीच में उसको यूज़ करने का कोई फॉर्मेट नहीं बनता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इसके बीच में यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया और एक स्पेस दे दिया, तो ये देखिए यहाँ पे बीच में ये स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अंडरस्कोर का यूज़ हमेशा या तो स्टार्टिंग में किया जाता है या लास्ट में किया जाता है, अलाइनमेंट को बिल्कुल सीधा रखने के लिए, एक ताकि उसकी लुक अच्छी लगे। उसके बाद आता है नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डैश का यूज़ किया है। मीन्स यहाँ पे अगर जीरो होगा तो वो जीरो डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये जीरो वैल्यू लिखी हुई है तो ये डैश में कन्वर्ट हो जा रही है। अब अगर मैं यहाँ पे टैक्स वैल्यू लिखूँ, जैसे मैंने ABC कुछ भी लिख दिया, तो ये टैक्स में यहाँ पे एट द रेट टैक्स दिया हुआ है, तो ये टैक्स के अंदर शो कर रही है। यहाँ पे ये स्पेस है तो इसके आगे थोड़ा सा स्पेस रहेगा और यहाँ पे भी स्पेस है, तो ये वर्ड बिल्कुल लाइन से थोड़ा सा हट के नज़र आएंगे।
तो ये हो गया कस्टम फॉर्मेट। उसी तरीके से उसमें और फॉर्मेट दिए हुए हैं, वो भी देखते हैं। हम अब क्वेश्चन मार्क वाला फॉर्मेट देखते हैं। इसके अंदर स्टार है, हैश है, अंडरस्कोर है, स्टार है एंड क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क का यूज़ क्यों किया जाता है, अब ये सीखते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं ज़ीरो टाइप कर दूँ तो आप ये देखोगे कि जो ज़ीरो टाइप किया है वो एग्जैक्टली यहाँ 3 के नीचे आना चाहिए, बट वो 3 के नीचे ना आके वो डेसिमल के नीचे आएगा। ये देखिए, ये डेसिमल के नीचे आया। और जो दो हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है यहाँ पे, वो स्पेस क्रिएट करता है। अगर आप इसे हटा दोगे, अगर आपने इन क्वेश्चन मार्क को हटा दिया तो ये जो ज़ीरो की जगह हमने डैश का यूज़ किया है ये आगे की तरफ खिसक जाएगा और ये अलाइनमेंट थोड़ा अलग सा दिखता है। तो इसको लाइन में रखने के लिए, ताकि यहाँ पे ये डेसिमल के नीचे आए, इसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से सिर्फ अलाइनमेंट को अच्छा दिखाने के लिए, ताकि फॉर्मेटिंग आपकी अच्छी लगे, उस पर्पज़ से किया जाता है। तो यहाँ पे हमने अंडरस्कोर भी देख लिया कि ये स्पेस लगाने से एक स्पेस क्रिएट करता है साइड में। स्टार का भी देख लिया कि स्टार अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा रखता है, जो कि करेंसी का एक फॉर्मेट है। क्वेश्चन मार्क हमने देख लिया कि क्वेश्चन मार्क डेसिमल जब ना हो, सिर्फ ज़ीरो टाइप किया गया हो यहाँ पे जैसे, तो वो डेसिमल की लेंथ को लेके चले। तो ये 2 नंबरों की जो लेंथ है उसके स्पेस को लेके चल रहा है। अगर आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर देते हैं तो वो फॉर्मेट उतना सही नहीं दिखेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया और फिर एक स्पेस दिया, या फिर एक अंडरस्कोर लगाया और फिर स्पेस दिया, तो ये एक अजीब सा ही फॉर्मेट क्रिएट होगा। ये उसके जैसा बिल्कुल नहीं नज़र आएगा। ये देखिए, ये एक नंबर का ही फॉर्मेट क्रिएट हो रहा है। तो सिर्फ डेसिमल को ठीक तरीके से अलाइनमेंट में रखने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऐट द रेट भी हमने देख लिया कि टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए होता है ये। ठीक है, और हैश का यूज़ कर लिया, वो नंबरों के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे अगर इसे हटा देते हैं तो ये सिंपल वर्ड में आ जाएगा, और अगर कॉमा लगाते हैं और उसके बाद हैश, आप ये नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि कॉमा आपने लगा दिया है, बट एक प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए आपको यहाँ पे डबल हैश पास करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट जो दिया है वो 0 डॉट डेसिमल की तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिर्फ इसका यूज़ इस कॉमे के लिए किया गया है, वरना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ऐसे भी वर्किंग करेगा, लेकिन वही है कि यहाँ पे फिर कॉमा नहीं आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए। उसके बाद आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का यूज़ देख लेते हैं हम। यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू टाइप कर देते हैं और यहाँ पे हम ब्रैकेट वाला पार्ट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे है ये रहा ब्रैकेट वाला, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज़ किया गया है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है तो इसने ब्रैकेट लगाया। अब बाकियों पे भी फॉर्मेट में ब्रैकेट दिख रहा है, पर ब्रैकेट क्यों नहीं दिख रहा, उसका रीज़न क्या है वो देखते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंडरस्कोर के बाद अगर कोई भी चीज़ यूज़ की जाती है तो वो दिखती नहीं है, उसकी जगह की स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए ये वाली ब्रैकेट वहाँ दिख नहीं रही। सेम यहाँ पे भी अंडरस्कोर लगाया और उसके बाद ब्रैकेट यूज़ किया, जिसकी वजह से पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर ब्रैकेट नज़र नहीं आ रही। नेगेटिव पे भी यहाँ पे ब्रैकेट रुपीज़ के बाद नहीं है, बल्कि यहाँ है ब्रैकेट, तो रुपीज़ के बाद की जो वैल्यू है वो ब्रैकेट में नज़र आएगी। यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर नहीं लगाया, जिससे इसकी पहली और ये स्टार्टिंग की और एंडिंग की दोनों ब्रैकेट नज़र आएगी। उसी तरीके से 0 पे भी ब्रैकेट इन्होंने अंडरस्कोर के बाद लगाया, जिससे ये हाइड हो जाएगी, और यहाँ ऐट द रेट पे भी अंडरस्कोर के बाद ब्रैकेट आए तो ये हाइड हो जाएगा। तो इसीलिए ये ब्रैकेट सिर्फ माइनस वैल्यू पे ही नज़र आएगी अगर आप कोई माइनस की वैल्यू टाइप करते हो। बाकी ये पॉजिटिव पे नज़र नहीं आएगी। यहाँ तक कि अगर आप टैक्स टाइप करते हो तो टैक्स के ऊपर भी कोई ब्रैकेट नज़र नहीं आएगी। तो सिंपल सा जो रूल है अंडरस्कोर का, वो नेक्स्ट वैल्यू को हाइड करने के लिए किया जाता है और अलाइनमेंट को अच्छा दिखे इस वजह से किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस फॉर्मेट को समझने के लिए आप बार बार अगर इस फॉर्मेट को यूज़ करेंगे, अलग अलग अपने तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे, तो यह आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा।